जय हिंद बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पल्स पे। पल्स टॉफी नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो, पल्स टॉफी नहीं है। पल्स हमारा हार्ट बीट है, इसके हमको बोलते हैं पल्स। ये पल्स पल्स का टॉपिक इसलिए लेक्चर में लिया है कि अधिकांश जो नए बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है वर्कआउट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी थकी है कि नहीं थकी है। जो अनट्रेंड कोच है वो उनको लगातार वर्कआउट दिए जा रहे हैं जिससे उनकी इंजरी हो रही है। तो कोशिश हमारा यही रहेगा कि हम आपको पल्स के बारे में बताएं कि आपकी बॉडी किस कंडीशन में है, वर्कआउट करने के मूड में है या रेस्ट करने के मूड में है। अगर आप प्रॉपर पल्स काउंट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी वर्कआउट करेगी कि नहीं करेगी, रेस्ट करेगी। ठीक है, तो आज हमारा ये हमारा पल्स का फर्स्ट पार्ट है। आज हम इस पर आपको ब्रीफ करेंगे कि पल्स क्या होता है। ठीक, जब भी आप रात को सोते समय, सोने के बाद जब आप बिस्तर से उठते हैं, जब आपकी आँख खुल जाती है, ठीक, तो बिस्तर पर लेटे लेटे ही आपको ये पल्स चेक करना है। तो पल्स कहाँ कहाँ से चेक होगा, जो इजीली मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे नहीं मिलता है तो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट साइड में अगर यहाँ नहीं मिलता है तो जिनके जो पतले दुबले उनको यहाँ मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ भी नहीं मिलता है तो यहाँ पे मिल जाएगा उनको। ठीक, उसको काउंट करना है। और पल्स कैसे काउंट होगा उसका है, जैसे मान लीजिए अगर प्रॉपर आप 1 मिनट कर लेंगे तो आपका जो ध्यान है भटक सकता है, क्योंकि इस एज में 1 मिनट ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। तो हमारी तरह बुढ़े हो जाओ तब ठीक, कोई बात नहीं। तो इस एज में हम टाइम को कम करेंगे। कम करने का मतलब 1 मिनट में हमारा 7 सेकंड है तो हम केवल 10 सेकंड के लेंगे। 10 सेकंड में आप पल्स काउंट करिए, और जैसे 10 सेकंड में पल्स काउंट होता है उसको 10 सेकंड हो गया आपका। ठीक, 60 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आए, सपोज 6 आया, जितना आपकी पल्स आई उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना भी आता है वो आपका एक्चुअल पल्स रेट है जब आप बिस्तर पे हैं। ठीक, ये समझ में आ रहा होगा, या क्या समझ आप लोगों को? इससे पता चल जाएगा कि अगर आपकी पल्स रेट 60, आपकी बिस्तर पल्स रेट अगर 60 आ रही है तो इसका मतलब ये है 60 से 65 के बीच में 4-5 दिन लगातार चेक करिए। अगर इतनी आ रही पल्स आप लोगों की, इसका मतलब ये है कि आप वर्कआउट करने के लिए प्रिपेयर हैं, आपका एंडोरेंस है, आपकी बॉडी वर्कआउट का लोड ले लेगी और वर्कआउट के लिए तैयार है। इन केस अगर ये 60 नहीं आता है, 60 नहीं आता है और ये आता है 70, 60 + 10, 70 के बाद 72 प्लस 60 से 1 तो कम भी हो जाएगा, तब भी ये पल्स रेट ज़्यादा है। इरेगुलर पल्स रेट बोलते हैं इसको। और आप इस टाइम जब ये पल्स आएगा तो सुबह जब ग्राउंड पे जाएंगे आप अपने आप को थके हुए महसूस करेंगे, बॉडी कुछ करने की इच्छा नहीं करेगी, चिड़चिड़ापन आएगा। जो अच्छे कोच होते हैं लड़के का या स्टूडेंट का बिहेवियर देख के बता देते हैं कि वर्कआउट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप लोग जैसे प्रॉपर उसके साथ कोच के साथ 10-15 दिन रहेंगे तब आपको साइकोलॉजिकली रीड करेगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपकी पल्स रेट ज़्यादा जा रही है, जैसे 60 से ऊपर जा रही है, 70 जा रही है, 72 जा रही है, अगले दिन क्या करिए आपकी बॉडी का नीड है रेस्ट। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे और वर्कआउट करते रहेंगे तो आपको हैमस्ट्रिंग हो जाएगी, बैक पेन हो जाएगा, ग्लूट्स में इंजरी हो जाएगी, काफ में इंजरी हो जाएगी। इंजरी होनी निश्चित है। तो एक दिन रेस्ट जरूरी है कि इंजरी होकर महीने भर रेस्ट जरूरी है? एक दिन रेस्ट जरूरी है ना। कोशिश यही करिए कि अपने कोच को बता दीजिए, जो भी ट्रेनर है आपका। आज का तो ट्रेनर देख रहा हूँ दुनिया भर के ट्रेनर घूम रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। अगर ट्रेनर प्रॉपर है, उसने कोर्सेज किए हुए हैं, तो उसको इसका इम्पोर्टेंट पता होगा। ठीक, अपने कोच को बता दीजिए कि हमारी पल्स इरेगुलर है और हमारी पल्स की स्थिति ये है। तो अगर नॉलेजफुल कोच होगा तो आपको पक्का रेस्ट देगा। रेस्ट इन सेंस वो आपको एक्टिविटी चेंज कर देगा, वर्कआउट का मोड चेंज करेगा। ये नहीं कि आपको सोने में छोड़ देगा, आपको योगा दे सकता है, स्ट्रेचिंग दे सकता है, वर्कआउट चेंज करेगा, रेस्ट नहीं देगा।
ठीक, एक एक्टिव रेस्ट होता है, एक पैसिव रेस्ट होता है। एक्टिव रेस्ट दे के आपको छोड़ के पैसिव रेस्ट दे देगा। रनिंग का इवेंट है, रनिंग छोड़ के आपको स्ट्रेचिंग दे देगा, ठीक है, मेडिटेशन दे देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर हो गया? बताओ क्या रेस्ट दो तरीके होते हैं। एक होता है एक्टिव रेस्ट होता है, जैसे मान लो 4 दिन से आप दौड़ रहे हैं, अगले दिन आपकी बॉडी वर्कआउट नहीं ले रही है, तो कोच आपको दौड़ाएगा नहीं। रेस्ट का मतलब दौड़ाएगा नहीं, ये नहीं कि सोने के छोड़ देगा आपको, दौड़ाएगा नहीं, वो वर्कआउट चेंज कर देगा, वर्कआउट दे देगा योगा का, स्विमिंग में भेज देगा, स्विमिंग करो, एंजॉय करो, रिक्रेशन गेम खिला देगा, दूसरा गेम खेलो, ठीक, वो स्टेप रेस्ट दे देगा आपको। ठीक, यहाँ पे क्लियर हो गया? 60 से अधिक मतलब रेस्ट नहीं देगा। नहीं, 60 से अधिक जाने पे रेस्ट देगा वो आपको, रेस्ट देगा। 60 से रेस्ट मतलब कि 65-70 के बीच में जाता है, 4 दिन 5 दिन रेगुलर होता है, एक दिन नहीं, एक दिन हो सकता है टेंशन में आप उठे हो, ठीक है। 60 से कम रहेगा तो नहीं देगा। हाँ, 60 से कम है या 60 तक है, इसका मतलब आपकी बॉडी वर्कआउट के लिए तैयार है, तो आपको रेस्ट नहीं देगा। वो वर्कआउट जो चल रहा है, जो उसने शेड्यूल बनाया हुआ है, उसमें चेंज नहीं करेगा, उसी शेड्यूल पे आप लोग चलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप बिस्तर से हो गए, उसके बाद आप आ जाएंगे ग्राउंड पे। ग्राउंड पे आएंगे ना, तो सोने चले जाएंगे। हाँ, ग्राउंड पे आएंगे, तो ग्राउंड पे जब आप वार्म अप होते हैं, हल्का वार्म अप होते हैं और वर्कआउट में तैयार होते हैं, तब आपकी पल्स 125, 130, 135, 140 इनके बीच में। 140 रेयर केस है जो बिल्कुल अनफिट है, उसके लिए 125, 130 के बीच में आप वर्कआउट के लिए तैयार हैं। कोशिश करिए आपकी पल्स इस रेशियो में होनी चाहिए, 125 से 130 के बीच में। अगर इतना आपको पल्स आ रहा है, इसका मतलब आप वार्म अप हो चुके हैं और वर्कआउट के लिए तैयार हैं। उसके बाद आप वर्कआउट सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब वार्म अप हो गए, वार्म अप होने के बाद क्या करेंगे? वर्कआउट करेंगे कि चले जाएंगे घर? वर्कआउट करेंगे ना, वर्कआउट। नेक्स्ट है वर्कआउट, दिखाई दे रहा था, ठीक। उसके बाद वर्कआउट पे हाई इंटेंसिटी के होता है। हाई इंटेंसिटी मतलब कि स्पीड होगा, ये ट्रांजिस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कंपटीशन आपका 1 महीने नज़दीक है, तो उसमें क्या करेंगे? स्पीड का रेशियो बढ़ा देंगे, 90% डाल देंगे और रेपिटेशन कम कर देंगे। जैसे अगर अभी सपोज आप लोगों की भर्ती है 2 या 3 महीने बाद, हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, स्पीड स्लो कर देंगे। जैसे 25 मान लीजिए 400 मीटर का लैप लगाना है, 400 मीटर का लैप लगा देंगे, हम मान लो 6 लैप लगाएंगे, तो उसकी टाइमिंग हम ज़्यादा कर देंगे, 1 10 1 15 की। अगर यही कंपटीशन पीरियड हम नज़दीक रहेंगे, तो हम लैप 4 कर देंगे, 3 कर देंगे, उसकी टाइमिंग हम 1 2 1 के अंदर डाल देंगे, ठीक, आपको स्पीड वर्कआउट करने के लिए। लेकिन वो ट्रांजिट पीरियड डिपेंड करता है कि आपका कंपटीशन किस स्टेज पे, ठीक। हाई इंटेंसिटी जबकि आप बहुत लोड ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत स्पीड से वर्कआउट कर रहे हैं, तब आपकी पल्स 180, 190 हाईएस्ट है। इसके ऊपर अगर पल्स आपकी जा रही है, इसका मतलब आपका हार्ट फेल होने वाला है, ठीक। कोशिश करिए कि आपका ये पल्स 90% वर्कआउट में, 100% वर्कआउट में ये पल्स इतनी होनी चाहिए, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, ठीक। अब एक आदमी की मैक्सिमम हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए? पहले बात तो ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो एक आदमी की मैक्सिमम हार्ट रेट है 220 माइनस एज, 220 नोट करते जाइए, 220 माइनस एज, ही इज द मैक्सिमम हार्ट रेट। 220 माइनस एज, ये मैक्सिमम हार्ट रेट है। सपोज मान के चलिए कि 220, मेरा एज 42, कितना आएगा? घटाइए उसको, दो 220 माइनस एज कितना आएगा? 178, 178, दैट इज माई मैक्सिमम हार्ट रेट। मेरे वर्कआउट करने पे मेरा हार्ट रेट इससे ऊपर चला जाएगा तो मैं भी ऊपर चला जाऊंगा। रेयर केस है, अगर इससे ऊपर जा रहा है इसका मतलब मैं भी ऊपर जाने के लिए तैयार। सेम आप लोग के इस ग्रुप में आपका एज कितना बेटा? 15। 220 माइनस 15 करो,
ये 205 205 205 तक आपको मैक्सिमम लोड दे सकते हैं। मैक्सिमम लोड मतलब उसके बाद लोड देने के काबिल नहीं रहोगे, ठीक। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक। इसको प्लस माइनस करके हम 180 190 ठीक 200 के राउंड फिगर पे रख लेते हैं आप लोग इस ग्रुप में, ठीक। उसके बाद ये जितना ये हार्ट रेट है ये कंपटीशन नज़दीक होने पर रहेगा। ये मैक्सिमम हार्ट रेट कंपटीशन के नज़दीक होने पर रहेगा ये, ठीक। उसके बाद इतना वर्कआउट सब 400 मीटर आपने कर लिया, ठीक। 400 मीटर दौड़ा, उसके बाद रेस्ट भी देना आपको कि आप अगले रेपिटेशन के लिए तैयार हो जाए, ठीक। तो कितनी पल्स पे आपको रेस्ट देना है ये भी काउंट होना चाहिए, ठीक। इसको 110 115 120 सपोज आपने एक चक्कर मारा 400 मीटर का, ठीक। कुछ बॉडी थकी हुई है, रेस्ट चाहिए आपको, कुछ चाहिए ना। तो जब रेस्ट दे रहे हैं आप तो फिर पल्स काउंट करिए आप 110 115 120। जब इतना पल्स आ जाता है तो आप सेकंड में स्टार्ट कर दीजिए, सेकंड लैप स्टार्ट कर दीजिए। सेम थर्ड लैप्स में भी यही है कि आपने वर्कआउट करते समय आपका 180 पल्स चला तो दौड़ के आए 180 पल्स चल गया, उसके बाद कुछ देर रेस्ट हुआ आपका पल्स फिर इस पे आ गया, जैसे इस पे आता है फिर एक राउंड मारने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग, ठीक। ये हो गया आपका रिकवरी पल्स रेट। आपकी पल्स नहीं आ रही है इसका मतलब एक राउंड मारने के लिए आप तैयार है, ठीक। ये हो गया आपको पल्स। अब इसमें पल्स में किसी को डाउट, पल्स चेक करना आ गया आप लोगों को, हाँ पल्स चेक करने का सब। और एक चीज और ध्यान रखिए, पल्स और ब्रीथ सांस, पल्स सांस पे डिपेंड करता है। दौड़ते समय सांस कैसे लेते हैं, नाक से मुंह से, नाक से नहीं, नाक मुंह दोनों से ले सकते हैं, ठीक। उससे क्या होता है आपका मुंह और नाक खुला रहेगा तो मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर जाएगा और सेल्स को जब ऑक्सीजन बर्न हो तभी एनर्जी मिलती है, तभी एनर्जी मिलती है ना साइंटिफिक भाषा में। जब सेल्स ऑक्सीजन को बर्न करता है तभी तो एनर्जी मिलती है। अब नाक से सांस ले रहे हैं, मुंह का छेद बड़ा है कि नाक का छेद बड़ा है, मुंह का। तो मुंह से सांस लेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी। मुंह और नाक खुला रहेगा तो ऑक्सीजन 2 गुना जाएगी 2.5 गुना जाएगी, ज़्यादा जाएगी। मुंह और नाक से दोनों सांस लेना है, जितनी ऑक्सीजन जाएगी उतनी हमारी बॉडी रिलैक्स होकर चलती रहेगी, ठीक है। तो अब से जो भी रनिंग करेंगे आप लोग मुंह और नाक खुला